हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49A फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो आपका चैप्टर 8 है गति, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है। पहली है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे जो रेलगाड़ी है वो सीधी जाती है एक रेखा में, तो वो सरल रेखीय गति है। सेकंड है दोलन या आवर्त गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है उसको दोलन या आवर्त गति कहते हैं। थर्ड है घूर्णन या वृत्तीय गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है उसे घूर्णन गति या वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, दोलन गति जैसे झूला होता है तो वो क्या है, दोलन गति होती है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति होती है मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कम से कम जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहेंगे। यह एक सदिश राशि होती है। यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होती है? जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। और सदिश जिसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। औसत चाल जो है वो क्या होगा? औसत चाल बराबर है दूरी बटे समय। वेग क्या है? किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। यानी चाल बिना दिशा के होती है और वेग जो है वो दिशा के साथ होता है। इसे चाल की तरह ही v से निरूपित किया जाता है और इसका जो मात्रक होगा वो भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी कैसा रहता है? समान रहता है। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है और इसे दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है त्वरण गति। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ जो है लगातार बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से मंदन गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है ऐसे। ठीक है, तो ये मंदन है और ये क्या है? ये त्वरण है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है त्वरण किसे कहेंगे? किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन जो होता है उसको त्वरण कहेंगे। यह एक सदिश राशि है, इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो त्वरण को हम ए से दिखाते हैं। ए क्या होगा? वेग में जो भी परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन यानी फाइनल जो होता है और जो प्रारंभिक होता है यानी v माइनस यू, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय रहेगा समय। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो इसका एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एस वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में घिरे क्षेत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी ये निश्चित समय है और इसमें जो भी ये क्षेत्र घिरा हुआ है, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पर कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। किसी वस्तु के दिए गए वेग समय ग्राफ से गति की तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। 3 समीकरण हमने किए थे डिटेल में। गति का पहला समीकरण कौन सा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरा समीकरण वेग और स्थिति में संबंध v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as होता है। एक समान वृत्तीय गति कौन सी होती है? जब एक वस्तु वृत्तीय पाथ पर एक समान चाल से चलती रहती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग गति के दौरान
त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। तो गति के कितने समीकरण हैं? गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण वेग व समय में संबंध है, दूसरा समय व स्थिति में संबंध है, और तीसरा जो है वेग और स्थिति में संबंध है। ठीक है, इसमें अगर हम समझें तो u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v जो है वो वस्तु का अंतिम वेग है, a एक समान त्वरण है, s तय की गई दूरी है और t जो है वो समय को दर्शाता है। इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रिवीजन वर्कशीट। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो गति का पहला समीकरण जो है उसको व्युत्पन्न करना है। इसमें देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ये हम ऑलरेडी जब हमने वर्कशीट की थी तो बहुत अच्छे से इसको समझा था स्टूडेंट्स, अब रिवीजन है। ठीक है, सो यहाँ पर टाइम जो है वो क्या है, अगर हम बिंदु ए पर देखें तो टाइम कितना रहेगा 0, और प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है u है, जो t समय में बिंदु v तक बढ़ जाता है। तो यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। बिंदु b से समय और वेग पर क्रमशः bc और be लंब खींचिए। तो यहाँ से हमने यहाँ पर BC और BE जो है वो क्या खींचा, हमने लंब खींच लिया। क्लियर। तो इस तरह से देखिए यहाँ से जो है वस्तु शुरू होती है गति करना और यहाँ तक चली जाती है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो V जो है अंतिम वेग होगा और ये जो है क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा T। ताकि अब यहाँ पर OA जो है वो किसके बराबर है, OA U के बराबर है, और OE जो है वो किसके बराबर है, वो V के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए समय अक्ष के समांतर रेखा AD खींचिए। तो ये AD जो है क्या है, हमने अक्ष की इसके समय के समांतर रेखा खींची ताकि OC और जो AD है ये जो है हमारी क्या है AD, और ये OC ये दोनों किसके बराबर हैं, T के बराबर हैं, क्योंकि नीचे क्या है बच्चों, समय है। तब T में वेग परिवर्तन क्या होगा, अगर हम T में वेग परिवर्तन निकालें तो देखिए BC हमारा ये क्या है, BC है, इसमें से हम माइनस कर देंगे BC में से OA, तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। या आप लिख सकते हो BC माइनस CD। ठीक है, तो BC हमारा क्या है, V है, और जो हमारा यहाँ पे OA है वो क्या है, U है। तो V में से U हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये वेग में परिवर्तन आ जाएगा। वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है, A बराबर है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो यहाँ से वेग में परिवर्तन क्या होगा, V माइनस यू बटे में T। अब यहाँ से A इज इक्वल टू V माइनस यू बटे में T हो गया, तो AT हो जाएगा। तो AT, तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT, ये हमारा गति का पहला समीकरण होता है। क्लियर। इसको और भी आगे फर्दर करना चाहो तो हमारा u जो है वो प्लस का आ जाएगा इधर, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कॉपी में कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है, औसत चाल क्या होगी। औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखिए 20 मीटर कितनी हो गई 40, समय 5 सेकंड और 3 सेकंड कितना हो गया 8। ठीक है ना, तो कितना आ गया, अब 40 बटे 8 कितना हो गया, 8 पंजे 40, तो 5 मीटर प्रति सेकंड जो है औसत चाल जो है वो निकल आएगी। क्लियर है, तो यहाँ से ये वाला आंसर आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर, ये आपको यहाँ पे त्वरण दिया गया है, 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो आंसर यहाँ से करेंगे, कार का प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम है 10 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण जो है वो आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है और समय दिया गया है 5 सेकंड। त्वरण आप निकाल भी सकते हो, v माइनस यू बटे में T। v कितना है 10, u कितना है 5, टाइम कितना है 5, तो 5 बाय 5 कितना आ गया 1, और 1 आपको यहाँ पे दिया भी गया है। 5 सेकंड के दौरान तय की गई दूरी संबंध का उपयोग करके की जा सकती है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ठीक है,
बहुत आसान है बच्चों, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। u हमारे पास 5 है, t हमारे पास 5 है, हाफ a 1 है और t जो है 5 है। तो यहाँ से इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 37.5 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण कितना होगा। तो किसी वस्तु का चाल समय ग्राफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है तो उसका त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण 0 है। वह वस्तु एक समान चाल से गति करती है, त्वरण क्या है, उसका त्वरण 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक एथलीट 100 मीटर की एक त्रिज्या वाले एक ट्रैक पर एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन करना है। तो देखिए यहाँ से चाल कैसे निकलेगी, चाल का फॉर्मूला क्या है, जो है 2 पाई r बटे में t। तो 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r हमें दी गई है 100 मीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 मिनट है समय, तो इसको हम सेकंड में बदल लेंगे 60। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है 73.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।